दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं वो ये है कि धनु लग्न वालों के लिए जो ये सूर्य का गोचर हो रहा है 14 अप्रैल सन 2024 से ये किस प्रकार का परिणाम आपके जीवन में देगा। तो देखिए यहां पर क्या है कि सूर्य मीन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं 14 अप्रैल को। ठीक है, तो ये 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का जो ये टाइम है ये किस प्रकार का टाइम है ये चीज मैं आज आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सूर्य मेष राशि में अपने उच्च की राशि में होते हैं और उनका कॉम्बिनेशन किसके साथ है? गुरुदेव बृहस्पति के साथ है। तो जो ये जोड़ा बनता है ना सूर्य का और बृहस्पति का, ये बहुत पावरफुल योग होता है और जिन लोगों की जन्मपत्री में भी सूर्य और गुरु का योग होता है वो एक विशेष कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब आप इसको समझिए कि गुरुदेव बृहस्पति क्या है? एक वो गुरु जो राजा को परामर्श देता है। अब राजा का उनके घर में आना मतलब दोनों का एक साथ आना। दूसरे उदाहरण से अगर हम लोग समझते हैं तो देखिए गुरुदेव बृहस्पति को अगर हम देखते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? गोल्ड को, सोने को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम सूर्य की बात करें वो तांबे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूर्य में मजबूती कब आती है? जब उसके अंदर थोड़ा सा तांबा मिलता है तो ये एकदम मजबूत कॉम्बिनेशन होता है और इस जोड़े को हम बब्बर शेर का जोड़ा भी कहते हैं। अब इसका परिणाम क्या है, आपको क्या क्या सुविधाएं देगा? तो लग्नेश कौन है? धनु राशि में लग्नेश कौन है? गुरुदेव बृहस्पति, और वो हमारे चौथे हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो लग्नेश का संबंध 5th हाउस से। तो लग्नेश के, मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियो में बताया, लग्नेश के दो दोस्त होते हैं, सबसे पहले 5th हाउस और एक होता है 9th हाउस। अब यहां पर 5th हाउस की चर्चा क्योंकि हो रही है तो 5th हाउस में हमारे भाग्य के स्वामी सूर्य और लग्नेश का एक साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक धनु लग्न के जातकों के लिए विशेष फलदायी होगा। उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए पहले आप ये समझिए कि 5th हाउस रिप्रेजेंट किस किस चीज को करता है। 5th हाउस हमारी इच्छाओं का हाउस है। 5th हाउस हमारी लर्निंग का हाउस है। 5th हाउस हेल्थ का हाउस है। लव एंड रोमांस का हाउस है। इंट्राडे जैसे हम शेयर बाजार में एक ही दिन में शेयर खरीदते हैं उसी दिन बेच देते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग का हाउस है। तो ये सारी चीजें हम कहां से देखते हैं? 5th हाउस से देखते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि लग्नेश का संबंध भाग्येश से 5th हाउस से बनता है, इसका मतलब यह है कि ये जो 15 दिन है, 15-16 दिन जो आपके हैं 14 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल तक, ये वो है कि जैसे कहते हैं ना एक ही लाइन में कर लो दुनिया मुट्ठी में। मतलब जो भी काम आप ऐसे सोचते हो कि मुझे, मान लीजिए कि कोई बुक लिखनी है तो आप उसको लिखना शुरू कर दो, मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये जो दिन है आपके लिए ये सारे काम के लिए बहुत अच्छे माने जा रहे हैं। किसी भी कार्य की शुरुआत अगर आप इन दिनों में करते हैं तो ये आपके सबसे पॉजिटिव दिन है। ये हमारी इच्छाओं का भी हाउस है। तो बहुत सारी चीजें आप ये देखे होंगे कि कहीं भी 15 दिन के अंदर आप देखोगे कहीं भी आपका अगर कोई पैसा अटक गया है या बहुत दिन से आप बड़ा प्रयास कर रहे थे कि मेरा पैसा वापस नहीं आ रहा, मैंने किसी को उधार दे दिया वो वापस नहीं आ रहा, तो ये चीज देखोगे कि आपको इस 15 दिन के अंदर ये सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से मिल जाएगी। उसको पेमेंट जैसे ही आप कोशिश करोगे पेमेंट मांगने की, आपका पेमेंट भी आपके पास आएगा। बिजनेस में जितने भी डिसीजन आपके पेंडिंग चल रहे थे और अगर आप ये सोचते हो कि मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो ये वो टाइम है कि आप इसके अंदर डिसीजन ले सकते हो। कुल मिलाकर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो 15 दिन आप लोगों के लिए है ये विशेष कार्य की सिद्धि के लिए है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत अगर आप लोगों को करनी है तो इन 15 दिनों में कीजिए। कोई भी पेंडिंग वर्क जो बहुत दिन से आपके पास, ये समझ
समझ लीजिए आप उसमें कर ही नहीं पा रहे थे या उसके पीछे आपकी सोच काम नहीं कर रही थी, तो ये जो टाइम है अगर आप उस कार्य विशेष की सिद्धि के लिए मतलब उसकी कार्य की पूर्ति के लिए देते हो तो ये समय आपके लिए बहुत उपयुक्त माना जा रहा है। जिन लोगों को जैसे ये हमारा 5th हाउस किसका है, हमारे बच्चों का हाउस भी है। मतलब अगर मान लीजिए धनु लग्न वाली जो महिलाएं हैं अगर बेबी को कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो ये वाला जो टाइम हैगा 14 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल तक का, ये इसकी इस दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा माना जा रहा है। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि इस समय जो धनु लग्न है उसमें शनि हमारे 3rd हाउस में चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको ये भी देखने को मिलेंगी कि शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति पर पड़ रही है। तो देखिए जितनी भी लाइफ में बड़े बड़े लोगों को सक्सेस मिली है, सफलता मिली है, वो इसी कॉम्बिनेशन के द्वारा मिली है कि शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है कहां पर, सूर्य के ऊपर। तो जब भी आप ये चीज देखोगे कि कोई बड़ा डिसीजन जिसको आप लेने से घबरा रहे हैं वो आप इस समय में लीजिए, आपको इसमें अवश्य लाभ होगा। तो ये एक ऐसा टाइम है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो जो चीज आप अपने लिए बेस्ट सोचते हो आप इन 15 दिनों का यूज कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत सारी चीजों में मैं ये भी देख रहा हूं कि जिन धनु लग्न वाले जातकों के जो मतलब हमारा बेटा है या बेटी है तो उसको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है या कुछ भी इस तरीके की आप एजुकेशन से संबंधित बाधा देख रहे हो तो वो भी आपके लिए क्या होगा, ये जो युति है ना सूर्य और बृहस्पति की, ये जबरदस्त युति है। तो इस गोचर में जो ये बेस्ट टाइम दिख रहा है उसका आप लाभ उठाइए। हर तरीके की इच्छा जो भी आपके मन में है अगर आप उसके ऊपर काम करते हो, मेहनत करते हो तो क्या होगा, आपको सफलता मिलेगी। मतलब इस अच्छे समय का उपयोग कीजिए। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जब भी हम इस तरीके के कॉम्बिनेशन को देखते हैं और हम कोई भी कार्य की शुरुआत उस समय कर देते हैं तो वो हमारा कार्य अच्छा माना जाएगा। तो ये वो चीज है कि आपके लिए जो ये 15 दिन का समय है ये बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो जिन लोगों को अभी कहीं जॉब नहीं मिली है तो जॉब के लिए वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये वो विशेष समय है जिसका आप अपने जीवन में लाभ उठाइए। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दी कि धनु लग्न वालों के लिए किस प्रकार का ये जो सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है किस प्रकार से वर्क करेगा। तो आपके 5th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जो लोग धनु लग्न वाले जैसे अभी स्टूडेंट हैं और उनकी लाइफ में इस तरीके का कोई लव एंड रोमांस की बात चल रही है और उनको ये किसी से बात कहनी है कि मैं आपको पसंद करता हूं या करती हूं, तो वो अच्छा टाइम है कि आप ये काम कर सकते हैं। मतलब जब 5th हाउस से संबंधित चीजें हैं, जो जो भी इन चीजों को मैंने आपको बोला है उन सब को क्या करेंगे, उनको ये पूरा करेंगे। आपकी उन सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये कॉम्बिनेशन यहां पर काम करेगा। तो ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है और आपका ये एक पावरफुल टाइम भी है। अगर आपको अपने बिजनेस की शुरुआत करनी है कर दीजिए, कोई शॉप खोलनी है कर दीजिए, जॉब को जो मतलब जॉब के लिए अप्लाई करना है उसे ज्वाइन करना है कर दीजिए, कोई बुक लिखनी है या उसको प्रकाशित कराना है तो ये सारे काम आपके लिए क्या है कि अगर आप इन 15 दिनों में अगर पूरा भी नहीं कर पाए इसकी शुरुआत भी करते हैं तो भी ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है। तो ये है हमारे धनु लग्न वाले जातकों के लिए जो विशेष समय है, विशेष काम करने के लिए है। इस समय का आप लोग लाभ उठाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।